हमारे कांग्रेस के लोग जो है जर्मनी जाके आते हैं, जर्मन की टेक्नोलॉजी देख के आते हैं, जिसमें हमारे कांग्रेस के उस वक्त के आपके प्रधान सुभाष चावला जी भी गए थे और भी लोग गए थे, और लगा दी जाती है लुधियाने की देसी मशीनरी। और 500 टन का कहने वाले प्लांट को जब बीजेपी ने टेक ओवर किया तो 60 से 70 टन सिर्फ वो प्रोसेस कर रहा था, वो भी ठीक ढंग से नहीं। भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल जी की अपनी गारंटी नहीं है तो वो लोगों को क्या गारंटी देंगे। 5 लाख मेट्रिक टन कूड़ा जो लेगेसी वेस्ट था उसका बायो माइनिंग का काम 45% हम स्मार्ट सिटी के तहत खत्म कर चुके हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आम आदमी पार्टी को कि आपकी दिल्ली में 1800 सीसीटीवी कैमरे हैं, मेरे चंडीगढ़ में 2200 हाई डेफिनेशन सीसीटीवी नाइट विजन सीसीटीवी कैमरास ऑलरेडी पूरे शहर को सर्विलेंस में कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट रिलीज की है जिसमें उन्होंने अपने 6 वर्षों में हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां लिखी हैं। भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद का कहना है कि वह यह बुकलेट लेकर चंडीगढ़ की जनता के बीच जाएंगे और चंडीगढ़ के 3 लाख लोगों को इन 6 वर्षों में हुए विकास कार्यों से अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि बुकलेट के जरिए वह चंडीगढ़ की जनता को बताएंगे कि पिछले 6 वर्षों में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और चंडीगढ़ में पिछले 6 वर्षों में चौमुखी विकास हुआ है। इतना विकास पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में झूठ का पुलिंदा है जो जनता के बीच जाकर झूठी गारंटी कर रहे हैं। बुकलेट लेकर जनता के बीच जाएंगे, 3 लाख परिवारों से मिलेंगे, क्या क्या इसमें बताएंगे? ऐसा है जी कि पिछले 6 साल में जो हम नगर निगम में हमारे 6 मेयर्स ने जो डेवलपमेंट के काम किए और प्रशासन में जो है हमारी एमपी की रहनुमाई में प्रशासन और स्मार्ट सिटी ने जो काम किए, वो सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की डिटेलिंग हमने इसमें दी है। और ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है पिछले 6 और 7 साल का, जो हम जनता के बीच में रख रहे हैं। जनता निर्णय करेगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास को गति दी है तो जिस प्रकार से 2016 में हमें आशीर्वाद दिया था उससे भी बढ़ के आशीर्वाद जनता हमें अपना प्यार आशीर्वाद देगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी 35 की 35 सीटों पर जीत के आएगी। सर, एक केजरीवाल गारंटी पे गारंटी दे रहे हैं चंडीगढ़ में लगातार, उनकी तीसरी गारंटी, चौथी गारंटी कल भी उन्होंने रिलीज की है, किस तरह से देखते हैं गारंटी? भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल जी की अपनी गारंटी नहीं है तो वो लोगों को क्या गारंटी देंगे। अभी पहली गारंटी उन्होंने दी कि हम 20,000 लीटर जो है वो पानी जनता को फ्री देंगे। तो चंडीगढ़ में जो वाटर टैरिफ है उसके हिसाब से 20,000 लीटर की कीमत होती है 2 महीने के 40 रुपये। यानी कि केजरीवाल जी दिल्ली से तोहफा लाए हैं 20 रुपये का, और जो चंडीगढ़ में टैरिफ है उसमें 2 रुपये जो है वो पहला है, और जो अगला टैरिफ अगली स्लैब है वो 3 रुपये की है और दिल्ली में 24 रुपये की है। यानी कि उसके बाद केजरीवाल जी आपको 20 रुपये पहली स्लैब में आपको फ्रीबीज देंगे और उसके बाद 400 रुपये आपकी जेब से निकालेंगे। ये है इनकी गारंटी। दूसरी, इन्होंने कहा कि गार्बेज, हम कूड़े के ढेर जो है वो उठाएंगे शहर से, शहर को ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज मैं बता दूं कि शहर की मंडी की जो वेस्ट है, सब्जी मंडी की, उसको प्रोसेस करने का बायोमेथिनेशन का प्लांट भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में शुरू कर दिया। उसमें मीथेन गैस बना के बिजली बनाने का काम, शहर का मलबे को प्रोसेस करने का काम CND वेस्ट प्लांट इंडस्ट्रियल एरिया में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। जो शहर के मलबे से हम पेवर ब्लॉक बना रहे हैं। तीसरा, शहर का जो डंपिंग ग्राउंड था, जो कांग्रेस की करप्शन के कारण से, जो JP कंपनी के साथ उनके हैंड एंड ग्लव होने की वजह से शहर में कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया था, गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट डिफंक्ट हो गया था, वो 5 लाख मेट्रिक टन कूड़ा जो लेगेसी वेस्ट था उसका बायो माइनिंग का काम 45% हम स्मार्ट सिटी के तहत खत्म कर चुके हैं। और ये प्लांट जब नया लगेगा, जनवरी में इसका टेंडर लगेगा, साल के अंदर गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है वो 600 मेट्रिक टन का प्लांट लगेगा, उसमें हम जो डंपिंग ग्राउंड का 10 साल से नया कूड़ा है उसको भी प्रोसेस करेंगे। तो ये गारंटी तो ऑलरेडी गारंटी किया भारतीय जनता पार्टी, तो इसमें काफ़ी काम कर चुकी है। पहाड़ खत्म कब तक? तीसरा, 1 साल के अंदर अंदर ये सब चीज़ों को हम समाधान दे देंगे। और तीसरा, आज उन्होंने कहा है कि हम जो है 1800 CCTV कैमरे हमने दिल्ली में लगाए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आम आदमी पार्टी को कि आपकी दिल्ली में 1800 CCTV कैमरे हैं, मेरे चंडीगढ़ में 2200 हाई डेफिनेशन CCTV नाइट विजन CCTV कैमरास ऑलरेडी पूरे शहर को सर्विलेंस में कर चुके हैं। आज यहाँ शहर सुरक्षित है,
ब्रिटिश हाई कमीशन की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता तो चंद मिनटों में पुलिस कल्प्रेट को पकड़ लेती है। आज केजरीवाल जी ये इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की बदौलत है। तो चंडीगढ़ सुरक्षित है। चंडीगढ़ में आप लोग ट्रैफिक नियमों की पालन करेंगे, जिससे उनकी जान माल की सुरक्षा होगी। जो एक्सीडेंट डेथ्स हैं उनमें कमी आएगी। सर, कांग्रेस पे भी आपने बात किया है कि उनके 14 साल हमारे 6 साल, और डंपिंग ग्राउंड कांग्रेस की देन है। उस टाइम के पवन बंसल जो एमपी थे वो और मेयर जिम्मेदार। बिल्कुल जी। जब ये प्रस्ताव लाया गया गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट को लगाने का, तो एक ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया गया। 16 कंपनियां आई, 16 कंपनियों की बिड्स आ गई। उस टेंडर को दरकिनार कर दिया। शिवालिक व्यू होटल में 31 दिसंबर को शिवालिक व्यू होटल के रात को 10 बजे एक MOU साइन होता है, जिसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं, और सीमेंट बनाने वाली जेपी कंपनी को ये प्लांट दे दिया जाता है। और हमारे कांग्रेस के लोग जो है जर्मनी जाके आते हैं, जर्मन की टेक्नोलॉजी देख के आते हैं, जिसमें हमारे कांग्रेस के उस वक्त के आपके प्रधान सुभाष चावला जी भी गए थे और भी लोग गए थे। और लगा दी जाती है लुधियाने की देसी मशीनरी। और 500 टन का कहने वाले प्लांट को जब बीजेपी ने टेक ओवर किया तो 60 से 70 टन सिर्फ वो प्रोसेस कर रहा था, वो भी ठीक ढंग से नहीं। तो चंडीगढ़ में कूड़े का पहाड़, वो डंपिंग ग्राउंड में, प्लांट के अंदर, प्लांट के पीछे, ये सिर्फ और सिर्फ ये नसूर कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो उस कारण से मैंने कहा पवन बंसल जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के उस वक्त के मेयर, ये सब दोषी हैं। ये शहर के गुनाहगार हैं, शहर के मुजरिम हैं। एक सर, चुनावी टाइम चल रहा है, प्रचार के लिए काफी नेता लोग भी आने वाले हैं। कल अनुराग ठाकुर भी पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। और कौन कौन आएगा आने वाले दिनों में, किस तरह से प्रचार? हमारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगर निगम चुनाव में, चुनाव की तरह उसको पूरी हर ताकत अपनी लगाना चाहती है। और चंडीगढ़ नगर निगम देश का एक बहुत ही नामी ग्रामी नगर निगम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ चंडीगढ़ में बहुत साल रहे हैं। उन्हीं की उस वक्त ही उन्होंने नगर निगम ने काफ़ी चीज़ें डेवलप की थी। तो हमारे बहुत सारे नेता जो हैं वो चाहे क्षेत्रीय नेता हैं, आसपास की स्टेट्स के CMs हैं, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है और उत्तराखंड है, या हमारे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जैसे युवा नेता हैं अनुराग ठाकुर जी, अजय भट्ट जी हैं उत्तराखंड के। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, और इसके साथ साथ हमारे अध्यक्ष हैं नड्डा जी, वो आखिर में कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए आएंगे। और बहुत सारे पूर्वांचल के नेता भी हैं, चाहे वो मनोज तिवाड़ी हैं, वैनती श्रीनिवासन है, साउथ की लीडर, क्योंकि यहाँ साउथ की बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी 11 तारीख को आ रही हैं, तो जिन्होंने कमल हसन को हराया था तमिलनाडु में। तो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए, चुनाव के प्रचार को गति देने के लिए और लोगों के बीच में हमारी बात रखने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आज हमने ये बुकलेट रिलीज़ की है, अब ये रिपोर्ट कार्ड रिटर्न में हमने जनता को दे दिया। अब जनता को निर्णय करना है। और दूसरा, चंद दिनों में हम जो है अपना विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र भी देंगे कि आगे 5 साल में हम क्या करने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2016 की तरह भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूर्ण स्नेह, समर्थन मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 35 की 35 सीटों पर विजय हासिल करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे? अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। थैंक यू।